एक बार की बात है। नारंगपुर गांव में मोहिनी अपनी सौतेली माँ और बाबा के साथ रहती थी। जब मोहिनी 1 साल की थी तो किसी बीमारी के कारण उसकी माँ की मौत हो गई थी। मोहिनी के बाबा ने दूसरी शादी कर ली। अब मोहिनी अपनी सौतेली माँ के साथ ही रहती थी। जब तक मोहिनी के बाबा घर पर रहते थे तब तक उसकी सौतेली माँ उससे बहुत अच्छे से रहती थी। जैसे ही उसके बाबा बाहर काम पर चले जाते थे तो मोहिनी की सौतेली माँ मोहिनी को बहुत मारती थी। अरे वो महारानी, और ठिकनी खातिरदारी करूं तुम्हारी। चल उठ जल्दी से और काम में लग जा। झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सारा काम खत्म करके कुएं से पानी लाके रख देना, फिर स्कूल जाना। अरे लेकिन माँ, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। आप मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, फिर मैं काम करती हूँ। ओह, घर में खाना क्या तेरी माँ ने बना के रखा है? पहले जल्दी जल्दी घर का काम खत्म कर, फिर तुझे कुछ खाने के लिए दे दूंगी। और खबरदार, अगर बिना मुझसे पूछे खाने को हाथ भी लगाया तो। मोहिनी जल्दी जल्दी घर का काम खत्म करती है और पानी लेने के लिए कुएं पर चली जाती है। वहां से आते आते उसे काफी समय हो जाता है, इसलिए वह जल्दी से तैयार होकर स्कूल चली जाती है। जब वह स्कूल में पहुंचती है तो उसकी सहेली नीता उससे कहती है, अरे क्या हुआ? तेरा चेहरा क्यों इतना उतरा हुआ है? आज भी तेरी माँ ने तुझे खाना नहीं दिया। कोई बात नहीं, आज भी तू रोज की तरह मेरी टिफिन में खा लेना। मैं तो घर जाऊंगी और भर पेट खा लूंगी। तू तो घर का इतना काम करती है, फिर भी तेरी सौतेली माँ तुझे खाने के लिए नहीं देती। तू ये सब बातें अपने बाबा को क्यों नहीं बता देती? अरे नहीं नीता, मैं ये सब बातें अपने बाबा को बता दूंगी तो मेरे बाबा बहुत परेशान होंगे। थोड़ी ही देर में स्कूल की छुट्टी हो जाती है और दोनों सहेलियां अपने अपने घर चली जाती है। अरे अबे मेरी प्यारी सी बेटी स्कूल से, देखना घर का पूरा काम पड़ा है। जल्दी जल्दी घर का काम खत्म कर, नहीं तो तेरी खूब पिटाई करूंगी। मोहिनी जल्दी जल्दी घर का काम खत्म करती है और पानी लेने के लिए चली जाती है। जब वह पानी लेकर घर वापस आ रही थी तो उसे चक्कर आ जाता है। वहीं चक्कर खाकर वहीं पर गिर जाती है और उसका मटका भी टूट जाता है। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तो वह बहुत रोती है। मोहिनी को पता था कि वह घर जाएगी तो उसकी सौतेली माँ उसे बहुत मारेगी। बहुत देर हो जाती है लेकिन मोहिनी वापस नहीं आती तो उसकी सौतेली माँ को बहुत गुस्सा आता है। अरे ये मोहिनी कहाँ मर गई? कितनी देर हो गई पानी लेने के लिए गई है और वापस नहीं आई। जल्दी जाके देखना पड़ेगा। अगर उसके बाबा घर पे वापस आ गए तो मेरी सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। फिर वह जाकर देखती है तो मोहिनी एक पेड़ के नीचे बैठकर रो रही थी और उसका पानी का मटका भी टूटा हुआ था। हाय राम, अरे करंजरी, तूने इतना महंगा मटका फोड़ दिया। मैंने ये मटका कल ही खरीद के लाया था, सारे पैसे कुएं में चले गए। पता नहीं तू किस दिन कुएं में चली जाएगी कि तुझसे मेरी जान छूट जाएगी। इतना कर मोहिनी को उसकी सौतेली माँ 2-4 थप्पड़ लगा देती है। यह सब सारा का सारा दृश्य वहीं पर रहने वाली काली चुड़ैल देख रही थी। तभी मोहिनी कहती है, माँ मत मारो, माँ मत मारो मुझे। आपने मुझे 2 दिन से कुछ भी खाने को नहीं दिया, इसलिए मुझे चक्कर आ गया और मैं गिर गई तो मटका भी टूट गया। दोनों की वहां से जाने के बाद चुड़ैल पेड़ से नीचे उतरती है और कहती है, ऐसी सौतेली माँ है जो इतनी छोटे सी बच्ची को खाना भी नहीं देती। मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका गला दबाकर उसे अभी मार दूं। मुझे इसकी मदद करनी पड़ेगी, लेकिन कैसे? उसके लिए तो मुझे इस बच्ची की सारी जानकारी निकालनी पड़ेगी। फिर मैं इस बच्ची की कुछ न कुछ मदद जरूर कर सकती हूँ। मैं ऐसा क्या करूँ जिससे उस बच्ची की मदद हो जाए और उसे कभी भूखा ना रहना पड़े। अगले दिन मोहिनी जब कुएं से पानी लेने के लिए जाती है तो वापस से उसी पेड़ के नीचे बैठती है। चुड़ैल मोहिनी के सामने आ जाती है
चुड़ैल को देखकर मोहिनी घबरा जाती। चुड़ैल चुड़ैल बचाओ, कोई मुझे, नहीं तो ये चुड़ैल मुझे मार डालेगी। यहाँ पर चुड़ैल है, बचाओ बचाओ कोई मुझे। अरे अरे घबराओ मत बेटी, मैं तो तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। कल जब तुम्हारी माँ तुम्हारी पिटाई कर रही थी तो मैं यहीं पर थी, लेकिन मैं उनके सामने नहीं आई। आज मैं तुम्हारे सामने आई हूँ तो सिर्फ तुम्हारी मदद करने के लिए। मेरी क्या मदद कर सकती हो? तुम तो चुड़ैल हो, क्या तुम मुझे अच्छा अच्छा खाना दे सकती हो? मेरी माँ मुझे खाना नहीं देती और मेरी बहुत पिटाई करती है। हाँ मोहिनी, मैं तुम्हें एक जादुई मटका देती हूँ। तुम्हें जो भी खाने की इच्छा होगी तुम उस मटके से बोल देना। तुम उसमें हाथ डालोगी तो जो भी तुम्हें इच्छा होगी खाने की, वो सब चीजें तुम्हें मटके के अंदर मिल जाएगी। अगर तुम इसमें से खाने के जो भी चीजें निकालोगी, ये वापस से उतना ही भर जाएगा। ये मटका कभी खाली नहीं होगा। ये तुम्हारी बहुत मदद करेगा मोहिनी। हाँ याद रखना, ये मटका कोई दूसरा अगर लेकर जाएगा तो ये मटका गायब हो जाएगा। मोहिनी मटका लेकर अपने घर आती है और उसे एक जगह छुपा कर रख देती है। मोहिनी हर रोज उसमें से नई नई अच्छी डिश निकालती और आराम से बैठ के बड़े मजे से खाती। एक दिन की बात है ये लड़की है या मशीन, मैंने कितने दिनों से इसे कुछ खाने के लिए नहीं दिया, फिर भी इतने जल्दी से काम कर रही है और अभी तक मरी क्यों नहीं, कैसे जिंदा है। मुझे इस बात का पता लगाना पड़ेगा कि क्या खाकर जिंदा है। एक दिन मोहिनी चुड़ैल के जादुई मटके से कहती है, ये चुड़ैल के जादुई मटके, मुझे आज ठंडी ठंडी मटका कुल्फी खाने की बहुत इच्छा है, तुम मुझे जल्दी से दे दो। मोहिनी के इतना कहते ही मटके में ठंडी ठंडी कुल्फी आ जाती है। मोहिनी उसे निकालती है और बड़े मजे से बैठकर खा रही थी। उसे खाते हुए उसकी माँ देख लेती है। अरे दैया हो दैया, इतनी ठंडी ठंडी कुल्फी इसे किसने दिया, अभी इसकी खबर लेती हूँ मैं। मोहिनी की सौतेली माँ डंडा उठाती है और बिना उससे पूछे उसकी खूब पिटाई करती है। तभी उसके बाबा वहाँ पर आ जाते हैं। अरे अरे रुक तो, क्यों मार रही मेरी छोटी सी बेटी को? अरे तुमने ही इसे बिगाड़ कर रखा है, पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या चीजें लाके खा रही है। एक दिन हमारी नाक कटा देगी ये लड़की। क्यों मोहिनी, तुम्हें ये सब चीजें खाने के लिए कौन देता है? तू कहाँ से चुरा के लाती है बेटी? बाबा मैंने चोरी नहीं की, जब आप घर पे नहीं रहते हो तो माँ मुझे बहुत मारती है और मुझसे घर का सारा काम करवाती है, मुझे खाने के लिए कुछ भी नहीं देती है। बाबा मैं तो कुएं से पानी लेकर अपने घर ही आ रही थी, रास्ते में जो पेड़ है ना, वहाँ पर एक चुड़ैल आंटी रहती है। उन्होंने मुझे ये जादुई मटका दिया जिसमें से मैं जो चाहूँ वो चीजें निकाल कर खा सकती हूँ। मैं कोई चोरी करने नहीं जाती हूँ। मोहिनी के बाबा मोहिनी की बातें सुनकर उसकी सौतेली माँ को खूब डांटते हैं। तू औरत के नाम पर एक कलंक है। तूने मेरी छोटी सी बेटी को इतना परेशान किया, मुझे नहीं पता था। तू निकल जा मेरे घर से और आइंदा मेरे घर में आने की कोशिश मत करना। अपनी बेटी की परवरिश और देखभाल मैं खुद कर सकता हूँ। मोहिनी के बाबा अब काम पर नहीं जाते थे। वे जादुई मटके से कुल्फी निकालकर मटका कुल्फी बेचते थे और उसी से उनका जीवन चलता था। वे दोनों खुशी खुशी अपने घर में रहने लगे।